अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है इजराइल और ईरान के बीच कराए गए सीज फायर को लेकर। इजराइल और ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, ये कहा है ट्रंप ने। दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इजराइल ने सीज फायर के बाद हमला किया, ये स्वीकारा ट्रंप ने। दोनों देशों से शांति की अपील भी की ट्रंप ने अपने इस बयान में। और सीज फायर तोड़ने पर इजराइल को ट्रंप की चेतावनी, ईरान पर अब बम मत गिराओ, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अपने फाइटर जेट वापस बुलाओ, ट्रंप ने कहा है, और ऐसा नहीं हुआ तो ये बड़ा उल्लंघन है, ट्रंप ये कहते हुए। इस बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अब बम मत गिराओ। ट्रंप ने ये बात अपने प्रेस के साथ बात करते वक्त भी दोहराई कि उन्होंने इजराइल से कहा है कि उन्हें अब और बम नहीं गिराने चाहिए। हमारे साथ बेरशेबा से, इजराइल से ही ग्राउंड जीरो से मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, इससे पहले भी आपसे जब ये लगातार बात हो रही थी कि सीज फायर हुआ है, उसका ऐलान हुआ है, लेकिन उल्लंघन किया गया है। ईरान की तरफ से भी मिसाइल इजराइल पर दागी गई है और इजराइल ने कहा है कि वो जवाब देगा। अब जो ट्रंप कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने इजराइल से बात भी की है, क्या लगता है इसका असर होगा दूरगामी? ये सीज फायर होल्ड करेगा, यानी कुछ समय तक एक दूसरे पर हमला करने के बाद रुकेंगे, या ये सीज फायर बेमानी साबित होगा? देखिए, फिलहाल तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कह रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे, कुछ दिन तो ज़रूर इस सीज फायर का असर दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि वो नेतन्याहू से अभी खुश नहीं है, तो नेतन्याहू पॉलिटिकली इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए, आखिरकार नेतन्याहू को मदद देने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया कि उन्होंने अमेरिका को इस जंग में झोंक दिया। अमेरिका के बमवर्षक विमान आए और नेतन्याहू की इच्छा को पूरी करने के लिए ईरान में तीन न्यूक्लियर साइट को अटैक किया। उसके बाद जब अगर ये सीज फायर हुई है, और इस सीज फायर को अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि अगले कई दिनों तक कम से कम इजराइल चाहेगा कि उसे तोड़ा जाए। हाँ, कोई ऐसी घटना घटती है जहाँ पर कि ईरान उस सीज फायर का उल्लंघन करेगा और तब अगर इजराइल कोई रिएक्शन करे तो अलग बात है। वरना प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ से इजराइल कोई और बमबारी करता है, इजराइल स्ट्राइक करता है, तो फिर अमेरिका और इजराइल के रिश्ते यहाँ पर खराब हो जाएंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बहुत नाराज हूं इजराइल से। प्रधानमंत्री ईरान और इजराइल दोनों ने सीज फायर तोड़ा, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इजराइल से बहुत नाराज हूं। तो उनकी इस नाराजगी का असर अभी दिख रहा है क्या वहां पर? क्या अभी भी वहां पर अब कुछ दिख रहा है आपको कि ईरान की मिसाइलें आनी बंद हो गई, इजराइल की तरफ से मिसाइलें जानी बंद हो गई, फाइटर जेट जाने बंद हो गए? कुछ दिख रहा है, अभी भी वैसे ही बदस्तूर जारी है सब कुछ? देखिए, 2-3 घंटे पहले आखिरी बार था जब ईरान की तरफ से मिसाइल आए थे। तो पिछले 3 घंटे से मिसाइल नहीं आए हैं ईरान की तरफ से, ये सच बात है। और जहां तक इजराइल के फाइटर जेट का सवाल है, तो लगभग वही 2-2.5 घंटे पहले इजराइल के फाइटर जेट भी यहां से गए थे, जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि हमने IDF को कहा है कि जाओ वहां जाकर तोड़ दो, फोड़ दो, क्योंकि उन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया। उन्होंने आज सुबह में इजराइल पर मिसाइल दागे थे। तो ये सारी घटनाक्रम लगभग 2 घंटे का है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि कोई नया अलर्ट ना हो, तो अभी तक कोई अलर्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि पिछले 2 घंटे से शांति बनी हुई है। अब ये शांति रात भर चल पाएगी, कल सुबह भी चल पाएगी, या 2 दिन चल जाती है तो ये एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच जंग रुक जाए, ये ना केवल इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि मध्य पूर्व या बाकी दुनिया के लिए भी राहत की बात होगी। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये करा लेते हैं, चाहे जिस भी कीमत पर, तो वो बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन देखिए, आखिरकार तीनों ही कैरेक्टर इसमें बड़े यूनिक हैं, ट्रंप भी, नेतन्याहू भी, और उधर ईरान के बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी उपलब्धि होगी मनीष की नोबेल की रेस में वो आ जाएं? फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।